हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और इसमें से जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो था हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सामाजिक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। ये चैप्टर जो है हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग स्टूडेंट 27 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे। आज अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट 28 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो है टोटल क्वेश्चन है स्टूडेंट, टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन के स्वरूप के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो जनजातीय आंदोलन के स्वरूप के संबंध में निम्न में क्या सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंसक विद्रोह, सेकंड ऑप्शन है आंतरिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, थर्ड ऑप्शन है विद्रोह क्षेत्रीय स्तर पर सीमित, फोर्थ ऑप्शन है मसीहावादी और धार्मिक भावना से ओतप्रोत। तो ये सब जो है जनजातीय आंदोलन के स्वरूप के संबंध में जो है ये सब सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 29, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो भूमिज विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे गंगा नारायण सिंह। कौन किए थे? गंगा नारायण सिंह किए थे। और मानभूम और सिंहभूम के भूमिज कोल ने गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है विद्रोह किया। तो भूमिज विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो मानभूम और सिंहभूम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही है। तो एक तरफ दिया हुआ है जनजातीय विद्रोह और एक तरफ दिया हुआ है उसका प्रभाव क्षेत्र। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है सही है। तो खोंड विद्रोह से जो है प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो खोंड विद्रोह से जो है प्रभाव क्षेत्र था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कोयास द्वारा रंपा विद्रोह, इसके द्वारा जो है प्रभाव क्षेत्र कौन था? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था पश्चिमी घाट सतपुड़ा। तो इसमें जो है तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31, खोंड विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेजों द्वारा मौर्या, या इसको नरबली प्रथा भी बोलते हैं, अंग्रेजों द्वारा मौर्या प्रथा प्रतिबंधित किए जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये सही है स्टूडेंट कि अंग्रेजों द्वारा जो है नर बलि प्रथा प्रतिबंधित किए जाने पर जो है यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, खोंड विद्रोह। और इसका जो है मुख्य क्षेत्र उड़ीसा था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था। तो खोंड विद्रोह का जो है नेतृत्व कौन किए थे? तो ये किए थे चक्र बिश्नोई किए थे। तो इसमें पूछा है सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। इसका ये भी जान लेंगे स्टूडेंट कि खोंड विद्रोह जो है किसके विरोध में आंदोलन जो है यह प्रारंभ हुआ था। तो अंग्रेजों द्वारा नरबली प्रथा प्रतिबंध किए जाने के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य क्षेत्र था उड़ीसा। इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे चक्र बिश्नोई ने किए थे। और खोंड विद्रोह जो है कब हुआ था? तो खोंड विद्रोह हुआ था 1837 से लेकर के 1856 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पूर्वोत्तर भारत में जो आदिवासी विद्रोह हुआ था उसके संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कोंबर ने किया था। तो ये सही है स्टूडेंट कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है गोमधर कोंबर ने किया था। नेक्स्ट है खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? तो खासी विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे तीरथ सिंह किए थे। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा, इसमें जो है इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब इसमें जान लेंगे स्टूडेंट कि अहोम विद्रोह जो है कब हुआ था। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 से लेकर के 1830 ईस्वी तक। अहोम विद्रोह का जो है कौन क्षेत्र था? तो अहोम विद्रोह जो है असम के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है खासी विद्रोह जो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1830 ईस्वी में। और खासी विद्रोह जो है पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था।
और अहोम विद्रोह ये जो है स्टूडेंट, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि अहोम विद्रोह का कौन सा क्षेत्र था, कौन क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था और अहोम विद्रोह जो है कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह से जुड़े हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है किस आदिवासी विद्रोह से जुड़े हैं, तो ये जुड़े थे रंपा विद्रोह से। किससे जुड़े थे, तो रंपा विद्रोह से जुड़े थे। 1922 का रंपा विद्रोह, जिसे मनियम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था। यह अगस्त 1922 में शुरू हुआ और मई 1924 में राजू के पकड़े जाने और मारे जाने तक चला। तो ये जो शुरू कब हुआ था रंपा विद्रोह, तो 1922 में शुरू हुआ था, अगस्त 1922 में, और मई 1924 में जो है ख़त्म हुआ। और इसका जो है नेतृत्व कौन किए थे, तो ये किए थे अल्लूरी सीताराम राजू किए थे। और रंपा विद्रोह को जो है मनियम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह के लिए एक समान कारक प्रदान किया। तो निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में भारत में जनजातीय विद्रोह के लिए एक समान कारक प्रदान किया, तो ये किया था जनजातीय समुदायों की पुरानी कृषि व्यवस्था का पूर्ण विघटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह जो है कब हुआ था, तो चेरो विद्रोह हुआ था 1800 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820 से 21 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 ईस्वी में। और नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1855-56 ईस्वी में। तो इसको जो है कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो इसका जो है आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, 1, 2, 3 और 4। इसको जो है एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो चेरो विद्रोह जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1800 से लेकर 1802 ईस्वी तक। इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे भूषण सिंह। चेरो विद्रोह जो है कहाँ हुआ था, तो ये जो है पलामू क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है हो विद्रोह, हो विद्रोह जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1820 से 21 ईस्वी में। और ये जो है किस क्षेत्र में हुआ था, तो ये जो है सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1831-32 ईस्वी में। इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो ये कोल विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे बुद्धू भगत किए थे। और कोल विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था, तो कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में। इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो इसका नेतृत्व किए थे सिंधु कान्हू चांद और भैरव किए थे। और संथाल विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो है संथाल परगना वाले क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, मोआ मरिया के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो मोआ मरिया के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो विचार करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है, इसका नेतृत्व असम के अहोम राजाओं के अधिकार के खिलाफ मोआ मोरिया ने किया था। तो ये सही है स्टूडेंट कि मोआ मौर्य का विद्रोह का नेतृत्व जो है असम के अहोम राजाओं के अधिकार के खिलाफ मोआ मौर्य ने किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है मोआ मौर्य निम्न जाति के किसान थे जो अनिरुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है अहोम साम्राज्य अंततः गिर गया और ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है गलत है। इसमें जो है देखेंगे स्टूडेंट कि अहोम साम्राज्य जो विद्रोह हुआ था, अहोम साम्राज्य विद्रोह से बच गया, लेकिन कमजोर राज्य बर्मी आक्रमण के कारण गिर गया था और अंततः ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, बहावी आंदोलन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बहावी आंदोलन एक इस्लाम सुधारवादी आंदोलन था जिसकी स्थापना रायबरेली के इनायत अली ने की थी। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। बहावी आंदोलन जो है एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और इसकी स्थापना जो है रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है नेताओं ने इस्लाम पर
पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने की वकालत की। तो ये सही है कि नेताओं ने जो है इस्लाम पर पश्चिमी प्रभाव की निंदा की और शुद्ध इस्लाम की ओर लौटने की वकालत की। नेक्स्ट ऑप्शन है इसने ब्रिटिश समर्थक भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नहीं, ये जो है गलत है। इसने जो है ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहार बहावी आंदोलन से प्रभावित नहीं था। तो ये जो है गलत है। बिहार जो है बहावी आंदोलन से प्रभावित था। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। और इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, सही सुमेलित युग्मों का पता लगाएं। तो एक तरफ नेता दिया हुआ है, दूसरे तरफ विद्रोह दिया हुआ है। तो टीटू मीर पागलपंथी विद्रोह। तो ये जो है गलत है। टीटू मीर जो है पागलपंथी विद्रोह से नहीं थे ये संबंधित, ये जो है नारकेलबोरिया विद्रोह से थे। टीटू मीर है स्टूडेंट, तो टीटू मीर जो है नारकेलबोरिया विद्रोह से थे। नेक्स्ट है करम शाह जो है पागलपंथी विद्रोह से थे। तो ये भी सही, ये भी जो है गलत है। नेक्स्ट है हाजी शरीयतुल्लाह। तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है फराजी विद्रोह। तो ये सही है। इसमें सही सुमेलित युग्मों का पता लगाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, नील विद्रोह किससे संबंधित था। तो नील विद्रोह जो है किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार्य कीमत पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नील विद्रोह जो है कब हुआ था स्टूडेंट। तो नील विद्रोह हुआ था 1859-60 ईस्वी में। और नील विद्रोह का जो है नेतृत्व कौन किए थे। तो नील विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, नील किसानों की दयनीय स्थिति पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं। तो नील दर्पण के लेखक कौन है। तो ये जो है दीनबंधु मित्र हैं। कौन है। दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, 19वीं सदी के किसान आंदोलन की विशेषता में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो 19वीं सदी में जो है किसान आंदोलन हुआ था, उसी का जो है विशेषता में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है विशेष या स्थानीय क्षेत्र तक सीमित। ये सही है कि विशेष या स्थानीय क्षेत्र तक सीमित था। नेक्स्ट है औपचारिक संगठन। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आंदोलन आर्थिक शोषण के विरुद्ध। तो ये जो है सम्मिलित था। नेक्स्ट है विद्रोह का नेतृत्व कृषक वर्ग के द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमोलित नहीं है। तो मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह अली मुदलियार। तो ये सही है। नेक्स्ट है एका आंदोलन मदारी पासी। एका आंदोलन का नेतृत्व किए थे मदारी पासी। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किए थे अली मुदलियार। ये सही है। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट है पावना विद्रोह का जो है नेतृत्व दिगंबर बिश्वास। तो ये जो है गलत है। दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास जो है नील विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ना कि पावना विद्रोह का। पावना विद्रोह का जो है नेतृत्व किए थे ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद्र राय। और पावना विद्रोह जो है कहाँ हुआ था स्टूडेंट। तो पावना विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। और एका आंदोलन कहाँ हुआ था। तो एका आंदोलन अवध में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, तेभागा आंदोलन पहले जान लेंगे स्टूडेंट कि कब हुआ था। तो तेभागा आंदोलन जो 1946 ईस्वी में हुआ था। और तेभागा आंदोलन में किसकी प्रेरणा से बंगाल में आरंभ हुआ। तो तेभागा आंदोलन में किसकी प्रेरणा से जो है बंगाल में आरंभ हुआ। तो ये हुआ था फ्लॉड कमीशन की रिपोर्ट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तेभागा आंदोलन की प्रेरणा
फ्लॉड कमीशन की रिपोर्ट से मिली, जिसमें एक कर आधे की जगह 1/3 भाग लेने की सिफारिश सरकार से की गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसान सभा ने किया। तो तेभागा आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो एक तेभागा आंदोलन का जो है नेतृत्व किए थे किसान सभा ने किया। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44, बकासत कृषक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बकासत कृषक आंदोलन, पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि बकासत कृषक आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1938 से लेकर के 1947 तक। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यह जमींदारों के विरुद्ध बकासत जमीन के मुद्दे पर दरभंगा में चलाया गया। तो नहीं, ये जो है गलत है। यह जो है दरभंगा में नहीं चलाया गया था, यह जो मुंगेर, बिहार के मुंगेर में चलाया गया था जमींदारों के विरुद्ध। कहाँ चलाया गया था? बिहार के मुंगेर में। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा ने इसे समर्थन किया। तो ये सही है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है किसान सभा ने जो है बकासत कृषक आंदोलन का जो है समर्थन किया था। तो इसमें असत कथन पूछा है, तो इसका आंसर होगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए। बकासत कृषक आंदोलन 1938 से 1947 तक चला था। बिहार के मुंगेर में जमींदारों के विरुद्ध चला था। बकासत जमीन के मुद्दे पर चलाया गया था। बाद में यह गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर तक फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, मिलान करें। एक तरफ दिया हुआ है किसान सभा, एक तरफ दिया हुआ है संस्थापक, और इसको जो है मिलान करना है। तो यूपी किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो यूपी किसान सभा के संस्थापक थे इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा के संस्थापक थे बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा थे। इसको जो है एक बार फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें जितना भी किसान सभा दिया हुआ है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट में यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा के संस्थापक थे इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है अवध किसान सभा, अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबा रामचंद्र थे। नेक्स्ट है बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। और नेक्स्ट है आंध्र प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक हैं एनजी रंगा। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके महासचिव एनजी रंगा थे। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो ये भी सही है। तो इसमें सत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें जान लेंगे स्टूडेंट एक्स्ट्रा पॉइंट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। और ये कौन किए थे? तो ये किए थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम सम्मेलन जो है लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती थे। महासचिव एनजी रंगा थे। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश काल के हो आदिवासी विद्रोह का उद्भव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो निम्नलिखित में से जो है सिंहभूम क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है? तो सिंहभूम क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 48, तिलका मांझी के नेतृत्व में हुए आदिवासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था आदिवासी विद्रोह, उसी के बारे में ये कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तिलका मांझी ने संथाल परगना क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का आयोजन किया और संथाल समुदाय के पुरुषों और महिलाएं दोनों से समर्थन प्राप्त किया।
तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि तिलका मांझी ने संथाल परगना क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध का आयोजन किया और संथाल समुदाय के पुरुष और महिलाओं दोनों ने समर्थन किया। नेक्स्ट ऑप्शन है विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक ब्रिटिश अधिकारियों की शोषणकारी प्रथाएं और 1770 के अकाल से उत्पन्न कठिनाई थी। तो ये भी सही है कि विद्रोह का प्रमुख कारण ये था कि ब्रिटिश अधिकारियों की शोषणकारी प्रथा और 1770 के अकाल से उत्पन्न कठिनाई। नेक्स्ट ऑप्शन है तिलका मांझी ने शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उन्हें संथाल परगना से निर्वासित कर दिया। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण जो है कभी नहीं किया, बाद में उन्हें जो है फांसी दे दिया गया था। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने कथन तिलका मांझी के नेतृत्व में हुए विद्रोह को सही ढंग से चित्रित करते हैं। तो केवल 2 कथन है जो चित्रित करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 बारदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1928 ईस्वी में और इसका नेतृत्व कौन किए थे। तो इसका नेतृत्व किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है गुजरात में भूमि राजस्व में वृद्धि के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, इसका जो है नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक कद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सही है स्टूडेंट कि यह सत्याग्रह जो हुआ था बारदौली सत्याग्रह, यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक कद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें पूछा उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा केवल बी, केवल 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50 अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सर सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो सर सैयद अहमद खान ने जो है भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इस आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम के रूप में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्ष 1885 में स्थापित किया गया था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, यह कॉलेज जो है 1885 में स्थापित नहीं किया गया था, 1875 में किया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा केवल 1, ऑप्शन नंबर होगा ए। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ लिए स्टूडेंट, और इस में जो है 50 क्वेश्चन ही था। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।